गाइस, क्या आप भी इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं? चाहे जो हो जाए मैं तो वो करूँगा, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसी जगह तो मैं रहता हूँ, यह रहा तुम्हारा पेन। इस तरह का सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं ना। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। आज की इस वीडियो में हम यही स्ट्रक्चर को सीखने वाले। गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चाहे जो हो जाए। ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं ना। चाहे जो हो जाए मैं तो खाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तो वहाँ जाऊंगा। इस तरह के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका चाहे जो हो जाए हम बार बार बोल रहे हैं ना, इसका सेंस क्या होता है? कम व्हाट मे। चाहे जो हो जाए मीन्स कम व्हाट मे। जैसे कि सेंटेंस है चाहे जो हो जाए हम अंग्रेजी सीखेंगे, तो चाहे जो हो जाए हम बोल रहे हैं ना, इसके लिए हम बोलेंगे कम व्हाट मे। उसके बाद हम अंग्रेजी सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो हो जाए हम अंग्रेजी सीखेंगे, हम बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, चाहे जो हो जाए हम अंग्रेजी सीखेंगे, तो हम बोलेंगे कम व्हाट मे वी विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। जैसे आप किसी को कहते हैं ना कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे क्या कहेगी? चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी। तो चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊंगी के लिए क्या बोलेंगे? कम व्हाट मे आई विल गो देयर। कम व्हाट में आई विल गो देयर। चाहे जो हो जाए के लिए कम व्हाट में, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है वो आप कंप्लीट कीजिएगा, आई विल गो देयर। चाहे जो हो जाए वह वहां जाना चाहता है। कम व्हाट में ही वांट्स टू गो देयर। कम व्हाट में ही वांट्स टू गो देयर। चाहे जो हो जाए वह वहां जाना चाहता है। इसी तरह के आपके भी सेंटेंस हो गए ना। चाहे जो हो जाए मैं पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए मैं लिखूंगा। तो चाहे जो हो जाए के लिए आप यूज कीजिएगा कम व्हाट में। फिर आपका जो सेंटेंस होगा वो आप ऐड कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लिया चाहे जो हो जाए के लिए हम क्या यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब है किसी काम का नहीं। हम अक्सर बोलते हैं ना, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, यह पेन किसी काम का नहीं है, यह किताब किसी काम का नहीं है। तो किसी काम का नहीं है के लिए हम क्या बोलेंगे? गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग। जैसे कि तुम किसी काम के नहीं हो। जैसे आप किसी को कोई काम करने के लिए देते हो, वो काम नहीं कर पाता है, तो आप उसे बोलते हो ना, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। तो किसी काम के नहीं हो के लिए हम बोलेंगे गुड फॉर नथिंग। और जब बोलेंगे तुम किसी काम के नहीं हो, तो बोलेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। फिर यह किताब किसी काम का नहीं है। दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। तो आपको समझ में आ गया, जब हम किसी सेंटेंस में बोलेंगे ना किसी काम का नहीं है, तो हम उसमें यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। जैसे यह पेन किसी काम का नहीं है, तो बोलेंगे दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग, मतलब यह पेन किसी काम का नहीं है। अब है इसी जगह तो, या फिर हम बोल सकते हैं यही तो। जैसे कि आपसे कोई पूछता है ना आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलते हो ना इसी जगह तो मैं रहता हूँ, वही तो मैं रहता हूँ। और ये हमेशा यूज होता है प्लेस पर, ठीक है, जगह के लिए हमेशा यूज होता है। जैसे कि यही तो वह इंग्लिश सीख रहा है। यही तो मतलब जहाँ आप सीख रहे हैं यही तो वो भी इंग्लिश सीख रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं, वहीं पर वो भी इंग्लिश सीखता है, तो आप उसको कभी देखे नहीं हो इंग्लिश सीखते हुए, तो आप उससे पूछोगे ना तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो, तो वो क्या बोलेगा? यहीं तो मैं भी इंग्लिश सीखता हूँ। मतलब जहाँ आप सीख रहे हैं वहीं तो वो भी इंग्लिश सीख रहा है। तो उसके लिए इसी जगह या फिर यहीं तो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज वेयर। उसके बाद वह इंग्लिश सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। दिस इज वेयर ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। यही तो वह आता है, दिस इज वेयर ही कम्स। दिस इज वेयर ही कम्स। तो जब आपको प्लेस पे जब ऐसा सेंटेंस बोलना हो, इसी जगह तो मैं रहता हूँ, यहीं तो मैं रहता हूँ, यहीं तो, इस वाले यहीं तो वाला या इसी जगह तो वाला के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस इज वेयर। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या है। उसी जगह तो या वहीं तो, हम बोलते हैं ना उसी जगह तो मैं भी रहता हूँ, वहीं तो मैं भी रहता हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने प्लेस वाला देखा और ये भी हम लोग का प्लेस पे ही यूज होगा, ठीक है। वो बोले थे इसी जगह और इसमें हम बोलेंगे उसी जगह। दोनों अलग है, उसमें हम लोग इसी जगह बोल रहे हैं, इसमें उसी जगह बोल रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा दैट्स वेयर। दैट्स वेयर, उसी जगह तो,
उसी जगह तो के लिए दैट्स वेयर, जैसे कि वही तो मैं भी रहता हूँ, या फिर आप बोल सकते हो उसी जगह तो मैं भी रहता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स वेयर आई लिव, दैट्स वेयर आई लिव। और जब हमें इस उसी जगह की जगह इसी जगह हम लोग बोलना होता है तो हम लोग क्या बोलते, दिस इज वेयर आई लिव। ठीक है, तो उसी जगह और इसी जगह में आपको क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया। आगे, उसी जगह तो वह इंग्लिश सीख रहा है, दैट्स वेयर ही इज लर्निंग इंग्लिश, दैट्स वेयर ही इज लर्निंग इंग्लिश। आपको उसी जगह और इसी जगह में ध्यान देना है। इसी जगह के लिए दिस इज वेयर हम लोग यूज करेंगे और उसी जगह के लिए दैट्स वेयर यूज करेंगे, लेकिन दोनों यूज होगा प्लेस पे ही। जैसे वहीं तो वह आता है, दैट्स वेयर ही कम्स, दैट्स वेयर ही कम्स। तो आपको समझ में आ गया इसी जगह तो और उसी जगह तो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब है वही तो। आप अक्सर बोलते हैं ना, वही तो मैं कह रही थी, वही तो मैं तुम्हें समझा रही थी, वही तो मैं आपसे बता रही थी। तो इस वाले वही तो हम बहुत यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट। और ये हमेशा थॉट के लिए यूज करेंगे, जैसे कि वही तो वह मुझे समझा रही थी, आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा, दैट्स व्हाट, वही तो के लिए दैट्स व्हाट, वही तो के लिए दैट्स व्हाट। उसके बाद वह मुझे समझा रही थी, सी वॉज एक्सप्लेनिंग मी, सी वॉज एक्सप्लेनिंग मी, वही तो मुझे समझा रही थी, वही तो वह आपसे कह रही थी। तो आप क्या बोलिएगा, दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग यू, दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग यू। वही तो मैं तुम्हें बता रही थी, दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, मतलब वही तो मैं तुम्हें बता रही थी। इसी तरह के वही तो वाले सेंटेंस तो बहुत सारे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वही तो जब आप बोलिएगा तो वही तो के लिए आप इंग्लिश में यूज कीजिएगा, दैट्स व्हाट। क्लियर। उसके बाद जो आपका सेंटेंस होगा आप उसी सेंटेंस को ऐड कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है यही तो। देखिए इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, वही तो, और अब क्या है, यही तो। दोनों का हिंदी तो सेम लग रहा है, वही तो और यही तो, लेकिन इंग्लिश उसकी अलग है। दिस इज व्हाट और वो था दैट्स व्हाट, लेकिन वो भी हम थॉट पे यूज करेंगे और ये भी हम थॉट पे यूज करेंगे। जैसे कि यही तो हमने लिखा, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि आप ये वाला लिख लीजिए, आप ऑलरेडी वो लिख चुके हैं, तो आप क्या बोलिएगा, यही तो हमने लिखा। ठीक है, यही तो हमने लिखा। तो इस वाले सेंटेंस में यही तो के लिए हम यूज करेंगे दिस इज व्हाट। उसके बाद हमने लिखा वी हैव रिटन, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, यही तो हमने लिखा है। यही तो वो आपसे कह रही है, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग यू, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग यू। यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यही तो वाले सेंटेंस के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, दिस इज व्हाट, और वही तो के लिए दैट्स व्हाट। तो यही तो और वही तो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस को देख के समझना है। अब आगे देखते हैं। यह रहा, जैसे हम बोलते हैं ना, यह रहा तुम्हारा पेन, यह रहा तुम्हारा किताब, ये रहे तुम्हारे जूते, ये रहे आपके कपड़े। तो इस वाले यह रहा के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेयर इज, हेयर इज, बस इतना ही यूज करना हम लोग को, हेयर इज। यह रहा बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेयर इज। जैसे कि यह रहा तुम्हारा बैग, जैसे मान लीजिए आप अपने बैग ढूंढ रहे हैं, तो आपकी मम्मी आके बोलेगी ये रहा तुम्हारा बैग, या फिर यह लो तुम्हारा बैग। तो उस वाले सेंस में हम क्या यूज करेंगे, हेयर इज, हेयर इज। यह रहा के लिए हेयर इज योर बैग, हेयर इज योर बैग, यह रहा तुम्हारा बैग। यह लो तुम्हारी किताब, हेयर इज योर बुक, हेयर इज योर बुक। यह रहा तुम्हारे जूते, हेयर इज योर शूज, हेयर इज योर शूज। मतलब यह रहा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेयर इज। इसी तरह से आपके भी बहुत सारे सेंटेंस हो गए, यह रहा तुम्हारे कपड़े, यह रहा तुम्हारा पेन, यह रहा तुम्हारा जैकेट। तो इस वाले यह रहा के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेयर इज। अब आगे देखते हैं। समझ लिया, समझ लिया भी हम बहुत यूज करते हैं ना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया, मैंने रस्सी को सांप समझ लिया, मैंने तुम्हें अंधेरे में भूत समझ लिया। समझ लिया के लिए हम लोग एक स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। वो क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम टेक यूज करेंगे, उसके बाद ओसी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, फॉर। ऑब्जेक्टिव केस में होता क्या है, जैसे कि मी, हर, हिज, देम या फिर नाम, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है,
तो जैसे कि एग्जाम्पल है, मैंने उन्हें गायक समझ लिया। तो आपको सेंटेंस देखकर समझना है कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, मैंने उन्हें गायक समझ लिया, यानी कि पास्ट में ना मैंने उन्हें गायक समझ लिया। जब हम प्रेजेंट की बात करते तो हम क्या बोलते, मैं उन्हें गायक समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोल रहे, मैंने उन्हें गायक समझ लिया, मतलब पास्ट की बात कर रहे। तो पास्ट में टेक का हो जाएगा टुक। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किए आई, उसके बाद टेक का क्या हो गया, टुक। उसके बाद दैम। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस है, हम लोग बोले थे ना, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मी, हिम, हर, दैम या फिर अदर नेम। उन्हें के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैम। उसके बाद फोर लगाना था, फोर। उसके बाद आपने जो समझ लिया, हम लोगों ने क्या यहाँ गायक समझा ना, जो आप उन्हें समझे वो आपको लिखना है, सिंगर। आई टुक दैम फॉर सिंगर, मैंने उन्हें गायक समझ लिया। जैसे नेक्स्ट है, मैंने तुम्हें दोस्त समझ लिया। तो मैंने हो गया सब्जेक्ट यानी कि आई, ये भी पास्ट है, तो पास्ट के लिए हम लोग टुक का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने तुम्हें यानी कि लड़का हो गया ना, मैंने तुम्हें दोस्त समझ लिया। तो लड़के की बात करें तो लड़के के लिए हम लोग हिम का यूज करेंगे। उसके बाद फोर। उसके बाद आपने क्या समझा उसे, दोस्त। दोस्त समझाना तो दोस्त के लिए फ्रेंड का यूज करेंगे। आई टुक हिम फॉर अ फ्रेंड, मैंने तुम्हें दोस्त समझ लिया। मैंने उसे जादूगर समझ लिया। मैंने उसे जादूगर समझ लिया, हम बोलते हैं ना मैंने उसे जादूगर समझ लिया। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आई टुक हिम फॉर अ मैजिशियन। आई टुक हिम फॉर अ मैजिशियन। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोगों ने यूज किया। तो जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप टेक का टेक रखिएगा, और जब पास्ट की बात करेंगे तो टुक रखेंगे, टुक। जैसे कि प्रेजेंट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब मैं तुम्हें गायक समझ रहा हूँ, प्रेजेंट में समझ रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई टेक हिम फॉर अ सिंगर। आई टेक हिम फॉर अ सिंगर। और जब यही हम पास्ट में बोले कि मैंने उन्हें गायक समझ लिया, तो हम लोगों ने क्या बनाया था, आई टुक देम फॉर अ सिंगर। और जब फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल का यूज करेंगे, विल टेक। आई विल टेक देम फॉर अ सिंगर, मैंने उन्हें गायक समझ रहा हूँगा। तो आपको समझ में आया, समझ लिए सेंटेंस के लिए हम लोग किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसे किस तरह फॉलो करेंगे, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आई होप गाइज आपको ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आती है आपके प्रैक्टिस की बारी। अब एक सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, यह रहा तुम्हारा पेन। गाइज आपको ये सुनकर ही समझ में आ रहा होगा ना इसमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो झट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।